हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कल मेरे घर में सुंदरकांड का पाठ है। चूँकि मेरी सासू माँ के गुजरे हुए 1 साल होने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने एक सुंदरकांड का पाठ रखवाया है। और जो प्रीति भोज होता है वो हम लोग को ऐसा सोचना है कि हर साल हम लोग इस चीज़ को रखेंगे, अगर वो पॉसिबल हुआ तो। ऐसे सोच इंसान की बहुत बड़ी होती है, लेकिन आदमी चाहे तो कर सकता है। तो मैं उसके लिए मार्केट जा रही थी, चूँकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे हस्बैंड कर तो पा रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे हेल्प करनी पड़ रही थी। तो उसके लिए सबसे पहले इतनी तेज़ धूप थी कि मुझे सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत हो रही थी। और इस सनस्क्रीन जो ये मेरा है, ये आपका डर्मा का है और ये बहुत ही अच्छा है। SPF 50 जो है आपका सनस्क्रीन है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बस यूज़ करती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। और अगर आपके पास ये, चूँकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इजी वे में मिलना है तो एक ममा अर्थ का आता है। तो ममा अर्थ का जो वीट रूट का जो सनस्क्रीन है, वो भी द बेस्ट जिसको बोलते हैं वो है। और ये हल्का सा एक पिंक पिगमेंटेशन के साथ आपको आता है, जो कि बहुत 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 ही बेहतर है। और मैं प्रेफर करूँगी आपको कि आप ये जो ममा अर्थ का सनस्क्रीन है इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपका SPF 15 ही होता है और ये आपको एक रीज़नेबल प्राइस जो होता है उसमें मिलता है। और ममा अर्थ की सबसे बड़ी और अच्छी बात क्या होती है कि ये, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो ये क्या करते हैं, आपको एक प्लांट को ग्रो करते हैं आपके नाम पे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इससे क्या होगा कि आपका जो जो नेचर है वो डेवलप अच्छे से करेगा, प्लस आपके नाम पे एक कोई प्लांट को प्रेफर, वो बोलते हैं ऐसा, करते हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर चलो कुछ भी नहीं है, हर्बल है तो हम लोग के लिए यूज़फुल ही होगा, तो करते हैं। फिर मुझे चूड़ियाँ बहुत पसंद है, तो मैं मार्केट में गई। मार्केट में जाने के बाद मुझे वो थोड़ा मार्केट में थोड़ा एक अजीब सा लगता है, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वो एक छोटा सा जगह है, तो वहाँ पे थोड़ा रिकॉर्ड करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये मार्केट में मुझे चूड़ियाँ मतलब पसंद आ रही थी, तो मैंने कुछ कुछ चूड़ियों को देखा वहाँ पे, लेकिन बहुत तेज़ धूप थी तो मैं उतना नहीं कर पाई, तो मैं सीधे वापस आई। मैं कुछ क्लिप आपके लिए लगा रही हूँ जो मेरे भाई की शादी की है। तो मैंने तिलक तक लगाया था, बट मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि ये कुछ क्लिप ना मेरे से मतलब मिस हो चुके थे। कुछ को मैंने डिलीट कर दिया था, क्योंकि मेरे फ़ोन में इतना ज़्यादा भर चुका था मेमोरी कि मुझे वो हटाना पड़ रहा था, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने कुछ कुछ क्लिप्स को हटा दिया था। तो ये हमारे घर में जब दुल्हन वापस आती है, वापस नहीं मतलब शादी होके आती है, तो ये एक रस्म होती है जिसको गाल सेकाई या पता नहीं शायद वही कहते हैं, हाँ। तो वही मेरे भाई का ये था कि हाँ दीदी तुम पहले तुम ही करोगी, तो वो स्पेशली मुझे वो करना पड़ता है। और चूँकि हम लोग के, आप एक चीज़ तो नोटिस किए होंगे, शादी तो मेरे चाचा की बेटी के, चचेरे भाई की थी, लेकिन कहीं से भी मुझे ये चीज़ का फील नहीं होता है कि ये मेरे सगे भाई की शादी नहीं है। क्योंकि हम लोग चारों जो भाई बहन, मेरा एक भाई है जो सगा है और 3 मेरे चाचा के बेटे हैं, लेकिन कभी मुझे इन चीज़ों को कभी फील ही नहीं हुआ कि हम लोग अलग हैं। क्योंकि चारों भाई मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और 2 बेटियां हैं, एक मैं, एक मेरी बड़ी वाली बहन। आपने कहीं वीडियो में उसे देखा होगा, मेरा फेस उससे बिल्कुल मिलता है, तो आप कहीं से भी वो, लेकिन वो मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है, तो आप देख सकते हैं वो बहुत अच्छी है। तो ये मुझे उतना रिचुअल्स पता नहीं है, चूँकि जहाँ मेरी शादी हुई है और जहाँ मेरा मायका है, तो मेरा मायका मिथिला में पड़ता है, तो कुछ रिचुअल्स होते हैं वो अलग है यहाँ से। मतलब जो मगध है, मगध से मिथिला का रिचुअल्स थोड़ा अलग है, तो वो थोड़ा सा अब मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता। उतनी शादियाँ मैंने अटेंड भी नहीं की हैं, और मेरे मायके की मेरी शादी के बाद ये पहली शादी है। तो ये जो भाभी, मुझे बड़ी वाली भाभी थी, वो मुझे बता रही थी कि ऐसे ऐसे करना है, आप ऐसे ऐसे करो, तो वही मैं कर रही थी। चूँकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और मेरा भाई लोग जितने अगल बगल थे, जीजा जी लोग, वो मजाक उड़ा रहे थे कि अभी तक इतनी बड़ी हो गई है, इसको भी ये नहीं पता कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। बट मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैंने हर एक रिचुअल को बहुत दिल से निभाया था, और मतलब मैं हर जगह आगे आगे इसलिए दिखाई दे रही हूँ। जनरली सारे लोग बोलते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही आगे दिख रही हो, तो दिखने का रीज़न क्या है कि मुझे हमेशा स्पेशल फील करवाया जाता है मेरे मायके में। क्योंकि चाहे मेरा नानी घर हो, चाहे मेरा दादी घर हो, कहीं भी हो, उन लोगों को मेरे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। अब रीज़न क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, और वो लोग मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। और एक मेरी ये फ्रेंड है, लेकिन एक एज अ रिलेटिव की जस्ट बगल में ही रहती है, तो मतलब ये बचपन से हम लोग के साथ में आती है। तो फिर ये दुल्हन के आने के बाद की रस्म है, इसमें क्या उसको चौठारी, हाँ चौठारी बोलते हैं। तो वो वाला रिचुअल्स था, जो कि लास्ट ये रिचुअल्स था। इसके बाद मैं वापस चली आई थी, सेम डे नहीं, हाँ सेम डे तो रिसेप्शन था, इसके बाद मैं वापस आई थी। तो ये जो रिचुअल था वो फॉलो किया गया। अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने, जो मेरा भाई है उसकी मस्ती भाभीियों के साथ में। मैंने
वॉइस ओवर इसलिए कर रखा है चूँकि आपका ये यूट्यूब पे आपका एक है कि आप कॉपीराइट आ जाता है अगर आप कोई सॉन्ग को प्रेफर करते हो। और ये कंटिन्यू इतना ज़्यादा डांस करा था ये मेरी बड़ी वाली भाभी, और पिंक लहंगे में मेरी छोटी वाली भाभी मतलब मंझली वाली भाभी हुई। हाँ अब और ये जितने बच्चे हैं मेरे घर में, ओ माय गॉड, मतलब इन लोग के अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आती है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। एक सेकंड जो इन लोग हंसते रही हो, मतलब शादी के रिचुअल 7 डेज चले, लेकिन 7 डेज में इन लोग के ना तो पैर थके, ना इन लोग के हंसते हंसते मुंह दर्द, मुंह हम लोग हंसे तो हम लोग भी बहुत किए, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब इन्जॉय किए हम लोगों ने। मतलब इवन मैं हर एक मोमेंट को इन्जॉय करती हूँ, क्योंकि मैं अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम भी हो, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस समय जो चीज़ आपके पास आ रही है तो आप उसको इन्जॉय कीजिए। फिर बाद में आपको पछतावा हुआ कि मैंने इस कारण से इस चीज़ को, इस इवेंट को, इस रिचुअल को मिस किया है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ, जिस चीज़ में रहती हूँ, उसमें अपना 100% बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। तो मैं यहाँ पे थी, मेरा ध्यान चूँकि मेरे घर पे था जहाँ मेरा ससुराल है, बट मेरा था कि अगर ये छूट जाएगा तो फिर ये वापस नहीं आएगा। तो मैं जहाँ हूँ मैं वहीं पे अपना 100% दूंगी। और जो मस्त डांस इन लोगों ने किया था, इवन मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब ये वीडियो क्लिप देख के मुझे इतनी हंसी आ रही है, क्योंकि इन लोगों ने मस्त डांस किया था और एक सेकंड के लिए भी इन लोग मतलब रुके नहीं थे। मेरी बेटी ने भी बहुत मस्त डांस किया था, जो मैंने फेसबुक पर डाला है, आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वो बिना ऑडियो के वो अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैंने उसे फेसबुक पर डाला है। और देखिए यहाँ पे ये मेरी बहन की बेटी है जो सी ग्रीन लहंगे में है, और एक जो वाइट कलर वाले लहंगे में है वो मेरे जस्ट मतलब वहाँ पे मेरे एक जो क्या उसको बोलते हैं, पड़ोसी लगती है वो है, लेकिन उसकी बेटी है। लेकिन वो भी मतलब उसको हम लोगों ने आज तक, वहाँ भी हम लोग के साथ ऐसा है ना कि जो हम लोग के अगल बगल रहते हैं वो भी बिल्कुल एकदम फैमिलियर है, बिल्कुल अपने रिलेटिव से ज़्यादा आपको लगेगा, वहाँ जाके ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये आपके अपने सगे नहीं हैं। आप जहाँ जहाँ पे मेरी वीडियो देखोगे वहाँ पे इस लड़की को डांस करते हुए देखोगे, मस्ती करते हुए देखोगे। कोई भी इंसान ये नहीं बोल रहा था कि यहाँ की नहीं, और हम लोगों ने कभी भी ये चीज़ें नहीं नोटिस की कि ये अपना नहीं है, पराया नहीं है। चूँकि मेरी तरफ ये सिस्टम भी नहीं है, यहाँ वहाँ तो जो भी लोग मतलब कि आपको दूर के भी ये हैं तो उन्हें हम लोग एक इतना सम्मान देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। आप ऐसे भी बहुत रिलैक्स फील करते हो। फिर हम लोगों ने बोला कि हम लोगों ने तो बहुत सारे डांसेस कर लिए, अब दुल्हन की बारी है, तो दुल्हन को थोड़ा डांस करवाया जाए। क्योंकि दुल्हन जो थी वो एक तो बहुत दुबली है, बहुत ज़्यादा दुबली पतली है, और ऊपर से ना मतलब उसको पिक्चर क्लिक करवाने का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्ती 1-2 पिक्चर्स उसके हम लोगों ने कैप्चर किए थे, वो भी बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब शाई नेचर की थोड़ी, मतलब अब तो खुल गई है, बहुत लोगों से बात करती है, लेकिन उस टाइम चूँकि नई नई थी तो उससे भी लग रहा था कि हाँ पता नहीं क्या करें। तो वो अपने भांजे भांजियों के साथ में तो उसको ज़बरदस्ती वो डांस करवा रहा था कि तुम सारे लोग करें तो तुम क्यों पीछे खड़ी हो, तो आ जाओ डांस करने के लिए। और ये लड़की की बहन थी, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मस्ती किया, और सारे लोगों ने बहुत डांसेस वगैरह किए, बहुत डांस किए। मतलब ये फील भी नहीं हो रहा था कि कैसे टाइम लोग स्पेंड कर रहे हैं, कैसे हम लोग का टाइम बीत जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया इस चीज़ों को। उसके बाद मैं जो जनरली था, अगले दिन मैं चली आई थी वहाँ से, जो कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि आदमी जब मायके जाता है तो मायके जाने की खुशी और उस वहाँ से लौट आने का जो गम होता है, वो जो एक मैरिड वुमेन है वो इसे अच्छे से समझ सकती हैं। क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है कि इंसान चाह के भी इन चीज़ों को ये नहीं कर सकता है। पता नहीं क्यों एक वो फीलिंग है जो एक शादीशुदा जो लेडी होती है वो बहुत ही अच्छे से समझती है। तो प्लीज़ कहीं से मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट था। थैंक यू।